दोस्तों अभी 8:19 हो रहे हैं। मैंने दुकान तो आज करीब 7:30 बजे के आसपास ही खोल ली थी। आप सोच रहे हो इतनी जल्दी जग कैसे गया और इतनी जल्दी दुकान क्यों खोल ली। तो दुकान का क्या है, मेरी दोस्त की मम्मी का एक्सीडेंट हो गया तो उनके कमरे में चोट लग गई। बनवाया था पहले आयुष्मान कार्ड, लेकिन वो आयुष्मान कार्ड ब्लर हो गया तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। इस वजह से उसका फ़ोन आया था कि भाई दोबारा से आयुष्मान कार्ड निकाल के दे दो, मुझे ऑपरेशन वगैरह करवाना है, थोड़ा छूट मिल जाएगी आयुष्मान कार्ड से। तो मैं इसी वजह से दुकान पे आया था, क्योंकि इसी लैपटॉप में डले हुए हैं ज़्यादातर आयुष्मान कार्ड कैसे निकालते हैं, मतलब इसी लैपटॉप पे सिस्टम पूरा लगा हुआ है। तो मैंने सोचा निकाल के दे देता हूँ। तो अभी उसका भाई आया था, ले लिया आयुष्मान कार्ड। उसके बाद मैंने सोचा एक दो दोस्त हैं जिनकी पेमेंट पेंडिंग में डली थी, फॉर्म वगैरह कुछ भरने थे, मैंने सोचा उसको भी भर दूँ अगले घर पे। और आज लास्ट डेट भी है CPCT की, तो उसका भी फिर फॉर्म भरा। और अभी एक दो काम हो रहा है, उसके बाद फटाफट जल्दी से घर पे निकलते हैं। फिर नहाना भी है, क्या कल व्रत था, मैंने कुछ खाया भी नहीं था, वैसे ही मीठा खा लिया था। जल्दी से घर पे पहुंच के फिर नाश्ता भी करेंगे नहाने के बाद। तो वही जिस काम के लिए दुकान पे आए थे वो पूरा काम खत्म हो चुका है। फटाफट निकलते हैं यहाँ से। लैपटॉप वगैरह मैंने सब बंद कर दिए, वायर भी निकाल देते हैं, बाई चांस शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए कभी, इस वजह से वायर वगैरह पूरा निकाल के जाते हैं। और सच्चल थोड़ी बहुत देर से दुकान पे आएगा तो अपन मतलब लैपटॉप वगैरह भी नहीं ले जा रहे, बाकी यहीं पे काम शुरू कर देगा अपना। दुकान से आते हुए यह समोसा जलेबी की दुकान खुली मिल गई तो मैंने वो भी ले लिए, कचौड़ी ले ली, जलेबी ले ली, समोसा ले लिए। सोचा सुबह का नाश्ता हो जाए, कल वैसे ही व्रत थे, आज कुछ बढ़िया हो जाए। और हमारी पुसी को भी पता चल चुका है कि घर में जलेबी समोसा आ गए हैं। देखो रसोई में सीधी चली जाती है, बाहर ही रहना, बिल्कुल अंदर कदम नहीं रख पाना। पहले नहाते हैं अपन, उसके बाद खाएंगे। खुशी को नहीं मिलेगा, खुशी को नहीं मिलेगा। तो भैया अभी हम जलेबी समोसा खा रहे हैं। कचौड़ी मैंने फिनिश कर दी, दाल की कचौड़ी थी। यहाँ बरुआ की दुकान फेमस है, उसी में लेके आया था। तो खुली मिल गई। क्या है वो सुबह शायद 9 बजे के आसपास खुल जाती है और 1-2 बजे के आसपास बंद हो जाती है, मतलब 1-2 बजे के अंदर पूरा सामान ख़त्म हो जाता है उसकी दुकान। तो भैया ये दूध ले लिया अपन ने और उनको डालने जा रहे हैं पिल्लों को। फिर हो गया ना फिर हो गया बोलो। तो भैया कुत्तों को दूध पिलाया आया था, मतलब कुत्तों को बच्चों को दूध पिलाया आया था। अब मैं जा रहा हूँ, क्या है ताई की जो तबीयत ख़राब थी, एडमिट थी हॉस्पिटल में, उनकी शुगर और BP चेक करनी है। तो मेरे पास मशीन है, मैंने सोचा चेक कर आता हूँ जाके। उनका भी 1-2 बार फ़ोन आ चुका है। A few moments later. तो भैया दुकान पे जा रहे हैं अपन, 10:30 हो गए हैं। काम है सत्यम अभी एडिटिंग वगैरह कर रहा है, उसके बाद मुझे आगे एडिटिंग करनी है। कल ही मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी, मैं सोच रहा था आज कर लेता, दुकान की ले ली। थोड़ी बहुत देर दुकान पे बैठते हैं, फिर सत्यम आ जाएगा तब आएंगे घर पे। तो भैया दुकान पे आने के बाद मोबाइल भी डिस हो गया था, इसलिए मैंने मोबाइल को चार्ज में लगा दिया था। अब मुश्किल से 25-30% हो गया होगा। और उसके बाद कुछ विंडोज़ वगैरह डलने के लिए आ गई थी, मतलब एक ही विंडो आ गई थी लैपटॉप में डलने के लिए। तो वो विंडो डल गई, विंडोज डल चुकी है, ड्राइवर पैक डल रहे हैं और इसके बाद सॉफ्टवेयर वगैरह डलेंगे। मैं सोच रहा हूँ इतना काम खत्म कर दूँ, बीच बीच में लौटे वगैरह भी बना दी और एक आध और काम आ गए तो उनको भी निपटा दिया। तो ये वाला काम खत्म करके फटाफट चलते हैं घर पे। अभी 11:42 हो रहे हैं, यानी कि 12 बजे तक मुझे घर पहुँचना है कैसे भी करके, तब मैं वीडियो वगैरह के लिए तैयारी कर पाऊँगा। तो जल्दी से ये वाला काम खत्म कर लेते हैं फटाफट। 1 hour later. तो भैया अभी एक अमेजोन से है, किससे आया है, एक पार्सल आया, पता नहीं किससे आया है, शायद उर्वशी ने मंगाया होगा। मम्मी से तो मैंने पूछ लिया, तुमने मंगाया था? ने मंगाया था। ऐसे ही ऑर्डर होते रहते हैं ये। 635 रुपये की पढ़ाई है, अब क्या निकलता है देखते हैं इसमें। तो भैया मम्मी ने अनबॉक्सिंग शुरू कर दी है इसकी, देखते हैं क्या निकलता है कोरियर में। ये साड़ी है, साड़ी ऑर्डर करी गई थी। कपड़ा तो अच्छा लग रहा है। न्यूज़पेपर भी फ्री में दिया है इनने, पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर भी फ्री दिया है। सही है, पैसा वसूल।
तो कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें साड़ी पहन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी साड़ी आ गई है। तो ये 3 बजने वाले हैं, 3:12 हो रहे हैं। मैंने एक ब्लॉग की एडिटिंग कर ली है, एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट होने के बाद रेंडरिंग होने के बाद इसको मैं अपलोडिंग पे लगा दूंगा। तो पता नहीं कितनी की स्पीड आती है। तो 3 बजने वाले, हो सकता है 4 बजे तक ब्लॉग लाइव हो जाए। ये मतलब कल वाला ब्लॉग था 27 सितंबर वाला। अब ये वाला ब्लॉग हो सकता है कल 8 बजे तक है या 9 बजे तक, कुछ कह नहीं सकते अभी। और अभी सत्यम का फ़ोन आया था कि भैया एक ऑर्डर आया है, कुछ कॉटेज वगैरह देके आनी है। मतलब मार्केट में ही दुकान है, जैसे ही मैंने आपको बताया अपन डीलर हैं, होलसेल में सप्लाई करते हैं सामान। तो मार्केट में एक दुकान है, उधर से कुछ कॉटेज वगैरह का ऑर्डर आया है। तो अब मैं जा रहा हूँ कॉटेज वगैरह निकालने के लिए ऊपर ही, मतलब ऊपर ही स्टोर मैंने बना रखा था, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था। अभी फिर दिखा दूँगा। ऊपर से जाके कॉटेज निकालते हैं, कौन कौन सी कॉटेज उसने मंगाई हैं। देख रहे हो सामान कैसा बिखरा पड़ा हुआ है पूरे में। एक बार दर्शन करवा देते हैं आपको। ये कीबोर्ड की पेटी रखी हुई है, यहाँ पर भी कॉटेज वगैरह और कीबोर्डों की पेटी रखी हुई हैं, ऊपर भी कॉटेज रखी हुई हैं, आपको दिख रही होगी। ये माउस की पेटी रखी हुई है, यहाँ पर और माउस की पेटी रखी हुई है, कुछ पेटी खाली हो चुकी हैं वो भी रखी हुई हैं। ड्रम वगैरह, OPC ड्रम ये कॉटेज के अंदर डलते हैं, ये भी रखे हुए हैं। फ़ोटो सीट जिस पे फ़ोटो वगैरह निकलती हैं वो भी रखी हुई हैं। USB हब जिसमें USB डोंगल वगैरह, माउस वगैरह अपन लगा सकते हैं कंप्यूटर में, वो भी रखे हुए हैं। मतलब काफ़ी सारा आइटम रखा हुआ है। ये लैपटॉप के ऊपर जो की स्क्रीन लगती है, देखा होगा कभी लगवाया होगा, तो वो भी अपने पास है। मतलब काफ़ी सारा आइटम अवेलेबल है। तो मुझे कॉटेज निकालनी है। कॉटेज ही मतलब DMP कॉटेज चाहिए उसे। तो उसका ऑर्डर आया है 5-5 पीस का। मतलब अपने पास स्टॉक है, तो ऑर्डर भिंड क्या अपनी सिटी थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पर भी ऑर्डर ऐसी 5-5, 10-10 पीस का ही आता है। तो PR02 के 5 पीस इस गत्ते में और रखी हुई हैं। कौन सी कॉटेज है ये? PR02 है क्या? LX 310। PR02 तो मैंने निकाल ली। ये हुई LX 310, ये भी 5 चाहिए। तो फटाफट पैक करते हैं इसे और नीचे ले चलते हैं। तब तक सत्यम बिल बना देगा अपन भी दुकान पे जाके, और थोड़ा बहुत सामान और लेना है दुकान से, और फटाफट निकल जाएंगे मार्केट के लिए। भैया 7 बजने वाले हैं और मैंने करीब 5:30 या 6 बजे तक एडिटिंग की होगी, और उसके बाद एक वीडियो लाइव कर दी थी शिवम कंप्यूटर वाले चैनल पर, जिसमें मुझे आज वीडियो डालनी थी। उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया था दुकान पर, और कीबोर्ड वगैरह नहीं सॉरी क्या लेना था मार्केट में, हाँ जो कॉटेज मैंने सुबह निकाली थी वो कॉटेज यहाँ से ले गया था, बिल वगैरह यहाँ से ले गया था, और मार्केट में देके आया जहाँ मुझे देना था। मैंने उसको ब्लॉग बनाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा, मैंने सोचा किस लिए फालतू की चीज़ें दिखाना आपको। और इसके बाद अभी मैं यहाँ पर कूलर साफ कर रहा हूँ। कूलर का पानी जो है खाली हो रहा है, कूलर जो भी इसमें पानी है। क्या है इस बार मैं सोच रहा हूँ कल साल इसको हटवा दूँ कूलर को, तो जगह हो जाएगी। यहाँ पर काफ़ी कम जगह है ना दुकान में। तो ये यही काम चल रहा है अभी, और थोड़ी देर में 7 बज जाएंगे, 7 बज ही गए हैं। तो अभी कूलर जैसे ही खाली होता है पानी आनी फेंक के, फिर यहाँ से निकलते हैं। हो सकता है 7 नंबर गली में मेरा दोस्त है, वो वहाँ पर भागवत हो रही है, तो बुला रहा है कुछ प्रोग्राम वगैरह देखने के लिए ऐसे। तो मैं सोच रहा हूँ उधर उससे ही मिलता हुआ तब निकलूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि नीलम भुजं श्यामलाय परमानंदं सीता समवरो। तो भैया घड़िया में 8:30 हो रहे हैं। ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मुझे इसकी एडिटिंग भी करनी है। कल मुझे कानपुर जाना है नाना को लेकर, मतलब नाना का जो हार्ट की पहले मशीन डली थी उसका चेकअप वगैरह कुछ करवाना है उधर कानपुर में। तो उसी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, साथ में मामा का लड़का रोशन भी जाएगा मेरे साथ। तो भैया ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट सिंपल सा ब्लॉग था। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।